अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड टैरिफ वॉर के बीच अब वैश्विक स्तर पर समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारत को दोस्त कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप भारत से दूर होते जा रहे हैं, वहीं धुर प्रतिद्वंदी भारत और चीन करीब आते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन यात्रा पर रहेंगे। 2020 में गलवान घाटी की लड़ाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली चीन की यात्रा होने वाली है। हालांकि चीन की यात्रा से पहले पीएम मोदी जापान भी जाएंगे। बता दें कि आने वाली 31 अगस्त को चीन के तियानजिन शहर में SCO समिट होने वाला है। इस समिट को बीती 21 अगस्त को भारत में चीनी राजदूत जू फेई होंग ने भारत चीन संबंधों को फिर से स्थापित करने के नजरिए से देखा और कहा कि हम सीमा विवाद को भी सुलझाने में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। You know that this time when Chinese Foreign Minister visit India, he had a very important talk with Mr. Doval, the special representative of Indian side on the boundary question. And they reached a very important consensus, 10 points importance. I do not know if you have noticed this 10 points importance. And I think that a very important point is that two groups will be set up by our two sides in regard of the border issue. One is an expert working group that will be exploring the early harvest of the border delimitation on appropriate sectors. And the second one is another working group that will be focusing on the will advance the proper management of the border areas. So this, I think, very important working group will be. शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात तो होगी ही, मोदी और पुतिन के बीच भी मुलाकात हो सकती है। इंटरनेशनल लेवल पर बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी ओर सितंबर के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा भी करेंगे। वो वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भाग ले सकते हैं। इस दौरान मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात होने की भी संभावना है। बैठक में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधी मुद्दों, खासकर हाल ही में लगाए गए अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा हो सकती है। राजनीतिक मठाधीश मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी रास नहीं आएगी। हालांकि इन दिनों अमेरिका का भारत विरोधी रुख लगातार देखने को मिल रहा है। ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीट नवारो ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को जिम्मेदार ठहराया है। नवारो ने कहा कि शांति का रास्ता भारत से होकर जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारत से प्यार करता हूँ और मोदी एक महान नेता है। इतना ही नहीं, नवारो ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर ऐतराज जताया। खैर, प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त को जापान और चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में मोदी जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की दोनों एशियाई देशों की यात्रा की घोषणा चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के कुछ ही दिनों बाद हुई है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में ये मोदी की जापान की 8वीं यात्रा होगी। मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी और इशिबा रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार एवं लोगों के बीच आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच मित्रता के दीर्घकालिक विशेष बंधन को और मजबूत करेगी। अपनी यात्रा को दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा करेंगे। वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीनी शहर तियानजिन में आयोजित होने वाली SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की संभावना है। कुल मिलाकर आने वाली 31 अगस्त को चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जमघट लगने वाला है। और इस जमघट से अमेरिका के साथ बढ़ते ट्रेड वॉर को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तीखी मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि एशिया की 3 शक्तियाँ अपने आप में बड़ी मायने रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।